आपकी सोच अमीरों वाली है या गरीबों वाली? आप आज जहां हैं वहीं रहेंगे या कल कुछ बड़ा काम करेंगे? आप सोलो रहेंगे जिंदगी में कि आप बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा इंफ्रा खड़ा करेंगे? आज जरा आपकी सोच का जजमेंट लेते हैं और उसको एक अनूठी कहानी के माध्यम से लेते हैं। शहर से एक अमीर व्यक्ति अपने गांव गया। उसने बोला, यार शहर के बहुत दिन के स्ट्रेस, भागा भाग से मुक्ति पाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो गांव में अपने पुराने दोस्तों से मिला। उसके सारे पुराने दोस्त मछली पकड़ने का काम करते थे। ये 2-3 दिन उनके साथ गया, बैठा, उनको देखा। इसको भी कुछ महीने गांव में रहना था शांति से, तो ये भी देख रहा था गांव में कैसा क्या होता है। तो इसने देखा इसके सारे दोस्त दिन भर गप मारते हैं, बीच बीच में थोड़ी देर मछली पकड़ते हैं, दिन में थोड़ा बहुत नशा वशा भी करते हैं। तो सब मछली पकड़ के बाजार में चले जाएंगे, वहाँ मछलियों को बेच देंगे। जो पैसा मिलेगा उसमें खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत रख के रात को वहीं पे शराब में उड़ा देंगे, लड़कियों में उड़ा देंगे, किसी किस्म के फन में, जुए में उड़ा देंगे। और सब के सब खाली निठल्ले रहेंगे, अपनी गरीबी का रोना रोते रहेंगे। उसने 2-4 दिन देखा तो उसको बहुत सारे लेसन समझ में आए। भाई वो तो अमीर आदमी, उसने वेल्थ खड़ी की है। उसने उसी चीज को बिजनेस के एंगल से देखा। उसने देखा ये 7-8 आवारा एक ही जगह बैठ के मछली पकड़ते हैं, तो इनमें से किसी को भी ज्यादा मछलियां नहीं मिल पाती। उसने एक दूसरा कोना ढूंढा, यानी बिजनेस की दृष्टि से अपन बोले तो लोकेशन। उसने एक दूसरा कोना ढूंढा और वहां पर मछली पकड़ने का निर्णय लिया। सबसे पहले इसने देखा कि ये सब लोग ऑर्डिनरी स्टिक्स यूज कर रहे हैं, ऑर्डिनरी औजार यूज कर रहे हैं मछली पकड़ने के। उसने बाजार से जाके सबसे बेस्ट औजार खरीदे जिसमें सबसे ज्यादा मछली पकड़ने की प्रोबेबिलिटी हो। बहुत समझते जाना है, मार्केट रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। उसके बाद उसने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे। उसने देखा कि मछलियां कौन सा चारा लगाने से सबसे तेजी से आती है, मछलियों की सबसे पसंद की चीज क्या है, मछलियों में कौन सी सबसे कॉस्टली बिकती है, मछलियों को ज्यादा समय तक प्योर कैसे रखा जा सकता है जिससे वो बासी ना हो। उसने वो सारे साजो सामान इकट्ठा किया, मतलब मार्केट रिसर्च उसने बहुत ठीक से की, प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट उसने 1 नंबर किया। उसने सारा साजो सामान बहुत बढ़िया से लगाया। अब ध्यान से देखिए, उसके दोस्त दिन भर गॉसिप कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बीच बीच में मछलियां पकड़ रहे हैं। इसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिन में फिक्स इतने घंटे मैं फोकस करके मछलियां पकड़ूंगा। तो उसने 2 या 3 दिन ये काम किया। उसके पास कैपिटल लिमिटेड था, वो गांव में तैयारी से नहीं आया था। 2 या 3 दिन में उसने बेस्ट सामान का यूज करके, बेस्ट चारे का यूज करके, बेस्ट लोकेशन का यूज करके खूब सारी मछलियां पकड़ी। उसमें से उसने सारी मछलियों को बाजार में बेचा, लेकिन उन पैसों को खर्चा नहीं किया। उसने अपनी जरूरत के लिए कुछ पैसे रखे और बाकी बचे हुए पैसों से फिर और लोगों का भी औजार खरीदा। उसके दोस्त हैरान परेशान, अरे बोले तू अकेला आदमी कितने टूल्स का यूज करेगा? नहीं, उसने डेली वेजेस पे कुछ आदमी रखे। उनको कहा कि मेरे बिहाफ में मेरे साथ तुम भी मछली पकड़ोगे, और सबको अलग अलग लोकेशन अलॉट कर दी। अब उसके साथ और 3-4 लोग मछली पकड़ने लग गए। वो 3-4 कौन थे? भाई वो जॉब वाले थे, उनको अपना रिस्क नहीं लेना था। ये कौन था? ये एंटरप्रेन्योर था, इसने उनको एम्प्लॉय कर लिया फिक्स सैलरी पे। अब और ज्यादा मात्रा में मछलियां पकड़ में आने लगी, तो इसने क्या किया, उन मछलियों को भी बाजार में बेचना शुरू किया। अभी भी आवारागर्दी नहीं की, अभी भी जुआ, सट्टा, शराब कुछ भी नहीं किया। फिर से पैसा बचाया, फिर और आदमी को एम्प्लॉय किया। देखते देखते इसके पास 25-50 लोगों की फौज हो गई। अब इसको तो गांव में कई महीने रखे थे, इसका दिमाग बिजनेस बुद्धि से चलता था। इसने बोला, यार ये किनारे में जो मछलियां ये कम मिलती। इसने छोटी सी एक नाव खरीदी और अपने कुछ आदमियों को नाव पे भेजना शुरू किया। तो सुबह की पाली में कुछ लोग जाते हैं मछलियां पकड़ के लाते, शाम की पाली में कुछ लोग जाते मछलियां पकड़ के लाते। देखते देखते कुछ महीनों के भीतर ये अपने आस पास में सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ने वाला आदमी नहीं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। लोग इसके पास मछलियों के बल्क ऑर्डर के लिए आने लग गए, लोग इसके पास नौकरियों के लिए अप्लाई करने लग गए, और इसके पास एक नहीं कई नाव हो गई। लेकिन इसके दोस्त वहीं थे, वो आज भी आवारागर्दी कर रहे थे और बोल क्या रहे, लकी है, भाग्य बॉस, किस्मत सोने की पेन से लिखा के लाया। नहीं, यदि आप अमीर हैं, आप हमेशा ये सोचेंगे मैं अपने टाइम का बेस्ट एडवांटेज कैसे लूं, मैं लोगों को हायर करके अपना काम कैसे कराऊं, मैं अपने टाइम को मल्टीपल लोगों के माध्यम से लेवरेज कैसे करूं। आप गॉसिप नहीं करेंगे, आप टाइम पास नहीं करेंगे, आप आवारागर्दी नहीं करेंगे, आप पैसों को खर्च नहीं करेंगे, आप पैसों को इन्वेस्ट करेंगे। तो आज की इस कहानी को जरा गौर से समझो और अपने आप से पूछो, मैं गरीब हूं कि मैं अमीर हूं? यदि मैं अमीर हूं तो उस अमीर ने एक छोटे से मछली पकड़ने के प्रोजेक्ट को जिस तरीके से किया और कुछ महीनों में गांव का सबसे बड़ा आदमी बन गया, क्या वही स्पेस, वही स्कोप,
वही निश आपके अपने व्यापार में हो सकता है। सोच कर देखिए, अमीरों का माइंडसेट टाइम को इन्वेस्ट करने का होता है, खर्च करने का नहीं। पैसे को इन्वेस्ट करने का होता है, खर्च करने का नहीं। अचीवर्स की कंपेनियनशिप इकोसिस्टम बनाने का होता है, ऑर्डिनरी लोगों के बीच टाइम पास करने का नहीं। टाइम के डिसिप्लिन का होता है कि जितने घंटे जहां रहेंगे सर्वाधिक फोकस के साथ हर मिनट काम करेंगे। क्या यही आप कर रहे हैं? क्योंकि यदि आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपका अमीरों का माइंडसेट नहीं है। यदि आप इसको पार्शियली कर रहे हैं तो आप थोड़ी पार्ट दूरी तक ही जा पाएंगे, और यदि आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो वो पूरी गैंग थी, आप भी उसी गैंग का हिस्सा है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।